हमारा दीन इस्लाम है, हम शरीयत को मानने वाले हैं। शरीयत को कल क़यामत की सुबह तक हम लोग मानेंगे इंशाअल्लाह ताला। और दूसरी बात, जहाँ तक ये है 3 तलाक की जो बात हुई है, जो बिल पास हुई है, ये एक साजिश हो रही है। मुसलमान औरतों के द्वारा मुसलमान मर्दों को जेल भेजने की एक पूरी तैयारी है। मैं कहना चाहूँगा कि 3 तलाक से बढ़कर कई मुद्दे हैं, तो इन पे कानून बनाना चाहिए था। अगर मुस्लिम औरतों को इंसाफ की बात जहाँ तक हो रही है, तो मुस्लिम औरतों को अगर इंसाफ दिलाना था तो अखलाक की बीवी को इंसाफ दिलाना था, पहलू खान की माँ को इंसाफ दिलाना था, तबरेज अंसारी की बीवी को इंसाफ दिलाना था। आज पूरे हिंदुस्तान में मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं हो रही है, इनके खिलाफ कोई सख्त कानून नहीं है। आज पूरे हिंदुस्तान में औरतों के साथ इतनी नाइंसाफ़ी हो रही है, पूरे मतलब बलात्कार और रेप जैसी घटनाएं हो रही है, इनके लिए कोई सख्त कानून नहीं है। आज उन्नाव में एक बाप का पहले कत्ल कर दिया गया, उसके बाद उसकी माँ का कत्ल कर दिया गया, उसके बाद उसकी मौसी का कत्ल कर दिया गया। आज वो पीड़िता जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रही है, उसके लिए कोई सख्त कानून नहीं है। तो ऐसी कानून औरतों के लिए अगर लाए तो सबके लिए बराबर लाए। ये क्या है, मुसलमानों के लिए आप अलग कानून ला रहे हैं, गैर के लिए आप अलग कानून कर ला रहे हैं। मुसलमान अगर अपनी बीवी को तलाक देता है तो वो 3 साल तक जेल में रहता है, तो उस 3 साल के दरमियान उसके बच्चे की, उसकी बीवी की परवरिश मेंटेनेंस कैसे होगा? पहली बात। दूसरी बात, मैं ये कहना चाहूँगा हुकूमत से, ये हुकूमत सरासर नाइंसाफ़ी कर रही है मुसलमानों के साथ। अगर मुसलमानों के साथ ये हक परस्ती करती तो ऐसी कोई भी 3 तलाक जैसे मुद्दे पर सबके लिए बराबर कानून लाती, समान कानून लाती। मेरा नाम राशिद अनवर है, मैं जिला अध्यक्ष हूँ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अररिया का।